माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इन सीएचओ को परमानेंट करें और तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को भी आप नियमित करने काम करें। केंद्र सरकार की भी इसमें गाइडलाइन आई है कि इनको परमानेंट करने काम किया जाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि सीएचओ की भर्ती के अंदर जो नियमित कैडर है उसके अंदर हमको सीएचओ को अस्थायी किया जाए और जो सीएचओ लगे हैं उनको अस्थायी किया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का कैडर निर्माण कर 4800 पे ग्रेड जल्द से जल्द नियमित किया जाए। सीएचओ को जो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि है 15,000 मिलती है, उसमें उच्च अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जाता है, इसलिए इस राशि को मूल वेतन में मर्ज किया जाए। टीएसपी क्षेत्र के अर्थात हार्ड टू रीच क्षेत्र में कार्यरत सीएचओ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 15,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसी प्रकार अपने टीएसपी क्षेत्र के सीएचओ को भी राशि प्रदान की जाए। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। राजस्थान के सीएचओ के विभिन्न संगठनों के द्वारा लगातार राजस्थान सरकार के विधायकों, मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन दिए गए थे। सीएचओ को नियमित करने की मांग को लेकर के यहाँ संगठनों के द्वारा ज्ञापन दिए गए थे, जिसमें यहाँ राजस्थान में विधायकों को और मंत्रियों को लगातार ज्ञापन दिए गए थे, जिसमें ये तक कहा गया था कि बिहार और झारखंड की तर्ज पर राशि दी जाए और नियमित किया जाए। और इन्हीं सब मांगों को राजस्थान विधानसभा के अंदर विधायकों के द्वारा उठाया गया था, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संगठन के विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिए गए थे और विधायकों को, मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। यहाँ राजस्थान के संगठन, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के संगठन लगातार कार्य कर रहे थे और दिसंबर 2024 से ही लगातार जो है नियमितीकरण और यहाँ पर वेतन बढ़ाने को लेकर के लगातार ज्ञापन दिए जा रहे थे। यहाँ राजस्थान में विभिन्न संगठनों के द्वारा कई मांगों को लेकर के मंत्री, विधायक और केंद्रीय मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा गया था। लगातार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संगठनों ने कार्य किया और लगातार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कार्य कर रहे थे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अपनी मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन सौंप रहे थे, जिसमें नियमितीकरण और वेतनमान बढ़ाने की मांग थी। राजस्थान के अंदर विभिन्न संगठनों के द्वारा कई सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने विधायकों को ज्ञापन सौंपे थे। यहाँ पर लगातार ज्ञापन सौंपे गए थे और मीडिया के अंदर भी यहाँ कवरेज किया गया था, जिसमें सीएचओ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के जो ज्ञापन दिए गए थे अलग अलग विधायकों को, उसको लेकर मीडिया कवरेज भी हुई थी और विधायकों ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा बताया था कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संगठनों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर ज्ञापन की कॉपी भी जो है वो दी गई थी और विधायक के द्वारा भी यहाँ जो पत्र हैं, मांग पत्र, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया गया था। यहाँ राजकुमार रौत जी जो सांसद हैं लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा के सांसद महोदय के द्वारा भी मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया गया था सीएचओ की मांगों को लेकर के। राजस्थान के लोकप्रिय नेता हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा भी सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली गई थी, जिसमें राजस्थान एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया और इनकी मांगों को लेकर आगामी लोकसभा सत्र में रखूंगा और सक्षम स्तर पर वार्ता भी करूंगा। तो हनुमान बेनीवाल जी को जो ज्ञापन दिया था उनके द्वारा ये सोशल मीडिया पोस्ट की गई थी और इसमें लोकसभा में भी बात रखने और वार्ता करने का आश्वासन दिया गया था। लगातार राजस्थान के सीएचओ के द्वारा नियमित करने और वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिए। सीएचओ संविदा कर्मियों को नियमित करने का मामला, यहाँ इसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर लगातार लग रहे थे प्रश्न। मुंडावर विधायक ललित यादव और बहरोड़ विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के प्रश्न का सरकार ने दिया उत्तर। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण की 10 फरवरी 2025 को 89वीं बैठक में हुआ निर्णय। सीएचओ और अन्य संविदा कर्मियों को नियमितीकरण प्रक्रिया का ढांचा तैयार। डीपीसी यानी डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी का किया गया गठन। सीएचओ फेडरेशन लगातार उठा रहा था मांग। प्रदेश अध्यक्ष पंकज यादव द्वारा पक्ष विपक्ष के विधायकों और मंत्रियों से की जा रही थी मुलाकात। सरकार के जवाब से सीएचओ कर्मचारियों के बीच अब खुशी की लहर, यानी ये एक बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो लगातार कार्य कर रहे हैं, 2021 से यहाँ पर सीएचओ कार्य कर रहे हैं, वो अपने 3 साल होने के बाद संविदा नियम के तहत
नियमितीकरण और अपने वेतनमान बढ़ाने को लेकर के लगातार मांग कर रहे थे और विधानसभा में विभिन्न विधायकों के द्वारा लगातार प्रश्न भी लगाए गए थे। और यहाँ पर अब उसके जवाब में सरकार ने कहा है कि 10 फरवरी 2025 को 89वीं बैठक में निर्णय हुआ है, जिसमें सीएचओ और दूसरे संविदा कर्मियों के नियमितीकरण प्रक्रिया का ढांचा तैयार है, डीपीसी को गठित किया गया है और यहाँ पर सीएचओ के नियमितीकरण की राह खुल गई है और सीएचओ के नियमितीकरण को लेकर के प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है और जल्द ही सीएचओ और अन्य संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया चालू होगी। तो यहाँ पर सीएचओ जो लगातार मांग कर रहे थे नियमितीकरण की और वेतनमान बढ़ाने को लेकर के, जिस प्रकार से बिहार, झारखंड और दूसरे राज्यों में सीएचओ को नियमित किया गया है, उनके वेतनमान को बढ़ाया गया है, वैसे ही राजस्थान में नियमितीकरण और वेतनमान बढ़ाने को लेकर के लगातार मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर सीएचओ जो मेहनत कर रहे थे लगातार, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ पर नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होने वाली है।